हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के MCQs करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि CBSE बोर्ड ने बोर्ड की क्लासेस 10th और +2 के जो हैं फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स में जो है एग्ज़ाम लेने हैं। जो फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम्स में जो है उन्होंने MCQs जो है आपसे पूछने हैं। अब MCQ में स्टूडेंट्स आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है कम से कम 2-3 सेकंड में जो है आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आंसर को टिक कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो ट्रिक्स जो है शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो कि आपको जो है एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल करेंगी कि आप जो है अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। आपको पता है बाकी सभी सब्जेक्ट के जो MCQ में आप पढ़कर उसको जो है आपको लर्न किए होते हैं, क्वेश्चन आंसर एकदम कर देते हैं, लेकिन मैथ में जो है आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो इसके लिए आपको जो है काफ़ी जो है टाइम को अपने को सेव करने के लिए आपको जो है मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, जो कि आपको जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। ये जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं, मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के पूरे चैप्टर में से बहुत इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं आपके जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको फाइंड करके तब इन MCQs को मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और इनमें से ही आपको ऑलमोस्ट कोई ना कोई आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ताकि आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे MCQ में, ये थोड़े लेंथी होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो उन्होंने बोला है कि सिंपल जा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे इसको जो है टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स का पेयर इसमें से बताना है आपने कौन सा है, तो इसका आंसर आपने अब बताओ। देखो जैसे कि यहाँ पर आप देखो 14 और 35। फर्स्ट ऑफ ऑल को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको जो है एक फर्स्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सारे ही आपको नंबर्स के बारे में स्टडी कराया था। उसमें मैंने आपको सभी नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सभी आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, सभी को उसमें समझाया था। आप उसको ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि को प्राइम नंबर्स क्या या अदर्स नंबर्स की पूरी नॉलेज हो जाए। अब को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ ओनली अपने आप पर ही डिवाइड होते हैं, या तो सेल्फ डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे जो है डिजिट से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखो 14 और 35। 14 और 35 में स्टूडेंट्स आपको पता है किसके टेबल में आ जाएंगे, 7 के टेबल में आएगा। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ठीक है, तो यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं बनाइए। 18 और 25, 18 भी आपके पास देखो यहाँ पे 18 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 25 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, ये 25 नहीं आता। 25 जो है आपके पास 5 के टेबल में आता है, लेकिन 18 के टेबल में नहीं आता। अब हमें लगता है कि ये जो है आपका को प्राइम नंबर है, लेकिन इसके अलावा हमें आगे चलना है। अब देखो 31 और 93। अब 31 किसके टेबल, 18 ये जो है आपके पास 31 किसके टेबल में आएगा आपके पास, और 93। 31 जो है स्टूडेंट्स 93 देखो 93 जो है 31 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये जो है को प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ये 1 और 3। ठीक है, अब 32 62 ये तो आपको पता ही लग रहा है, इसके क्वेश्चन से ही, इसके डिजिट से ही पता लग जाता है कि ये दोनों ही इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड होते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास को प्राइम नंबर कौन सा है, 18 और 25, क्योंकि ये दोनों जो है सेल्फ डिवाइड है, इनके दोनों के फैक्टर्स जो है सेम वो नहीं आपके जो है एक कॉमन फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा टिक बी। ठीक है, 18 एंड 25 है ना, बहुत ईजी। बस आपने जो है ओरली इसको करना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 एंड बी की वैल्यू है 2 की पावर 3
इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5. देन HCF, A, B एंड LCM. अब यहाँ पर आपको उन्होंने क्या किया, अगर देखो स्टूडेंट्स वैसे क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आपको सिर्फ जो है A की वैल्यू दी, A की वैल्यू दी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4, और B जो दिया आपके पास जो आपके 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 5. अब यहाँ से आपने क्या निकालना है, HCF. अब HCF देखो आप स्टूडेंट्स, HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से आपके होंगे, यानी कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपके हाईएस्ट कौन से होंगे. तो HCF में आपके पास देखो यहाँ पे जैसे कि 2 की पावर 2 इसमें जो है कॉमन, अगर आप HCF में देखोगे तो 2 की पावर 2 इसमें है, 2 की पावर 3 इसमें है. ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, क्योंकि इसमें एक 2 एक्स्ट्रा है, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा. हाईएस्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा. ध्यान में रखना है जब आप HCF लेते हो तो दोनों ही कॉमन होने चाहिए. अब देखो 2 की पावर, इसमें मैं आपको करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, जो आपके पास 2 की पावर की 2 को आप ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे 2 की पावर 3 को कैसे लिखते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 की 3 टाइम. अब इसमें कॉमन क्या हुआ, एक कॉमन ही हो गया और एक कॉमन ही होगा. 2 ही फैक्टर कॉमन हुए ना, ये तो कॉमन नहीं हुआ. तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने, जो पावर्स आपके पास छोटी होंगी वो ही आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में होंगी. तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, HCF में. अब इसकी पावर 2 है तो हमने 2 की पावर 2 ले ली मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 3 की पावर 2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो थी आपके पास A में 3 की पावर 3 दी, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3. अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगी आपके पास, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2. अब यहाँ पे 5 की पावर 1, अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 4 है, तो अब इनमें आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 1. क्लियर. अब आपने फटाफट क्वेश्चन करना है. देखो ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही है, आपने इतना टाइम नहीं लगाना, आपने फटाफट देखना है कि 2 की पावर 2 ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन आ जाएगी पावर, इसमें कॉमन ये आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा. तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 5 4 ये आ जाएगा 9 5 जा 45 45 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. 5 4 जा 22 4 4 जा 16 प्लस 2 180. तो इसका आंसर आ गया आपके पास 180, यानी कि HCF. तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, HCF आपके पास आ जाएगा 180, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा B आंसर. ठीक है. अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आपने अगर ये तो HCF निकालना था, इसमें हमने ली थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पे लेना है हमने LCM. LCM का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर. अब लीस्ट कॉमन फैक्टर्स में क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर में जो सबसे कम आपके पास लीस्ट कम से कम जो है कॉमन पावर वाला भी है वो आपने इसमें लेना है. सबसे कम पावर वाला जो है फैक्टर वो इसमें आपने लेना है. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, सबसे कम पावर इसमें आ जाएगा आपके पास कॉमन. अब देखो इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 भी तो है ना आपके पास. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लेना है LCM में 2 की पावर 3, यानी कि इसमें आपने पावर यहाँ पे ज़्यादा लेनी है और HCF में पावर आपने कम लेनी है. तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में आएगा आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगा. यहाँ पे जो है पावर कितनी है, 3 ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 3 एक एक्स्ट्रा वो भी लेना है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 4. ठीक है. अब आपको देखो पता ही लग रहा है जैसे कि 90 180 तो हमारे पास इसका ही आ गया था, HCF आ गया था. अब 360 डिग्री मल्टीप्लाई करने से पता लगता है 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 3 3 जा 9 27 आ जाएगा, और इसको 5 को 4 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका आ जाएगा आपके पास 5 5 जो है 5, और ये आपके पास 5 की पावर 4 5 5 जा 25 25 जा आपके पास है 25 तो 5 10 125 को 5 से करेंगे 25 2 5 से देखो 625 इंटू 625. अब अगर आप इनको सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ योर LCM. ठीक है, और अब आपका यहाँ पे देखो ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया. ठीक है, यहीं से आपको पता लग रहा है 625 को अगर आप 8 से ही करते तो 8 6 जा 48 ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे यानी कि ये ऑप्शन आपके पास E गलत दी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप F कर देते हैं नन ऑफ
दीज, भी इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर एफ। ठीक है, ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 12, 15 एंड 21। अब देखो ये जो है आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो किया होगा, तो आपने फर्स्ट चैप्टर किया होगा। फर्स्ट चैप्टर मैंने भी फुल फ्लैट्स आपको वीडियोस बना के दी हुई हैं। अगर जिस बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड से करना, फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। तो इसके लिए आपने निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के लिए आप देखो फैक्टराइजेशन मेथड करते हो, तो इसमें पहले आपको फटाफट क्या करना पड़ेगा, 12 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर 15 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर 21 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो 2 2 6 2 12, 2 का 3 2 6, 3 का 3 1 3, फिर 2 यहाँ पे 15 3 के टेबल में 5 3 15, 5 1 5, ये जाएगा 3 पे 7 और ये बन गया 1। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स बन गए। अब आपने क्या करना है, जैसे कि 12 के फैक्टर्स ले लिए आपने, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आ गया। यहाँ पे आ गया आपके पास 15 के फैक्टर्स बन जाते हैं आपके पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ऐसे आपके पास 21 के फैक्टर बन जाएंगे 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आपने अभी देखो लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या किया था, हमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी लेना, लोवेस्ट जो सबसे कम कॉमन है वो भी लेना है। तो इसमें आपके पास देखो 2 की पावर हमारे पास 2 जो है लोवेस्ट कॉमन में आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 2 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 ये भी कॉमन, लिस्ट कॉमन है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 की पावर 1 ये भी आ जाएगा। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 4 3 12, 5 60, 60 को 7 से करते हो अगर आप, तो ये आ जाएगा आपका 420 जो है आपका स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वैसे। अब अगर आपने यहीं से ये फैक्टर्स आपने बना लिए, इस प्रकार से आपने फैक्टर्स बना के पावर्स लिख लेनी है। अब अगर आप इसी से एचसीएफ निकालते हो, तो एचसीएफ में कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स आप, एचसीएफ में आपको पता है कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 3, और जो ऑल में हो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 3, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है इन दोनों में नहीं है, 7 यहाँ पे इन दोनों में नहीं है, 3 है जो कि कॉमन है सभी में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, 3 है, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही, और साथ के साथ आप लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए जो है इससे रिलेटेड जो है और वीडियो भी जो है हर चैप्टर से रिलेटेड लेके आती रहूँ। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स का, बहुत ईजी है। कंप्लीट द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, ये ट्री फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय ट्री मेथड से आपने फैक्टराइजेशन करना है। सिर्फ इसमें फिलअप्स करना, कुछ नहीं करना। जैसे कि आपको पता ही है, छोटे बच्चों को ही पता है 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 8। लेकिन बट फिर भी उसके बाद आपने चेक करना है, अगर 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें आपको कहीं पे भी आपको कॉलम 1 की जगह 2 भी दे सकते हैं, 2 की जगह 3 भी दे सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। तो इसका आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ए। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका आपके पास ए यानी कि आंसर 8। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन कि इसको आपने कैसे करना है, इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन आपके पास डाल दिया। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। हाँ भाई, अब यहाँ पे जो 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, बोलो। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता ना, मैंने प्राइम नंबर अभी बताया आपको, जो कि सिर्फ अपने आप पे ही क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, उसको आप क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर जो है क्या होता है, 1 आता है। अब जैसे कि हम फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, सपोज करो कि 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, तो इसका जो है आपके पास एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि 3 अपने आप पे डिवाइड होता है, 5 भी अपने आप पे डिवाइड होएगा, तो इसका जो है एचसीएफ आएगा आपके पास 1। ऑप्शन आ जाएगी इसमें 1, यानी कि आंसर 1। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर होंगे, कॉन्जिक्यूटिव्स प्राइम नंबर होंगे, उसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड डिवीजन लैमिना
आपके पास मैथ में जो है यूक्लिड डिवीजन लेमिना का जो मेथड के द्वारा आपने जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इफ़ गिवन इंटीजर्स ए एंड बी देन क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग इस इक्वेशन को, ये इक्वेशंस है यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू, ए और बी जो है आपके पास जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब कोई भी, आपने प्रूव करना है कि ट्रू है क्या फॉल्स है। अब सपोज करो हम यहाँ पे दो इंटीजर्स ले लेते हैं 135 और 225। हमने जो है लेट इंटीजर्स जो लिए आपने 135 एंड 225, आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने चलो 25 और 625 ले लेती हूँ, ये कुछ भी आप ले सकते हो, इसमें इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है कि मैंने वैसे क्वेश्चन का ही उठाया ताकि आपको क्वेश्चन का पार्ट भी समझ में आ जाए। अब यूक्लिड मेथड में वो क्या कहता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे ए जो है आ गया आपके पास 225 जो है, तो इसका मतलब होता है कि अगर आप 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135 आ जाएगा, तो 5 - 5 इज 0, 12 - 3 इज 9, 90 आ गया आपके पास। तो हमने 90 क्या बच गया रिमाइंडर, यहाँ पे b हमारा सेकंड इंटीजर आ गया 135 मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर आप ये आ गया आपके पास कोशेंट, सॉरी कोशेंट आ गया 1 प्लस आर फॉर रिमाइंडर, आर फॉर क्या होता है रिमाइंडर, दैट इज 90। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि इस इक्वेशन के द्वारा क्या हमारी जो HCF की जो इक्वेशन है ये आपकी इस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन मेथड से सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो इंटीजर्स है इसको यहाँ पे ले लेना है 135। अब आपने क्या करना है 135 को जो आपके पास रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करना है। 135 को अगर आप 90 से करते हैं तो 90 2 जा 180 ज़्यादा हो जाएगा, 90 1 जा 95, 13 - 9 इज 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई कोशेंट 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास ये 135 को आपने क्या किया 90 से किया मल्टीप्लाई, 90 1 जा 90 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आ गया 45। ऐसे अगर आप 90 को करोगे तो 90 का आपके पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, जब तक ये रिमाइंडर आपके पास 0, ये 0 से लेस देन या 0 के इक्वल होएगी। रिमाइंडर जो है आपका 0 से लेस देन या इक्वल आएगा, इंटीजर्स b से लेस देन इक्वल आएगा, तो ये जो आपकी इक्वेशंस है वो क्या है आपके पास ट्रू। ठीक है, आपने इतना बड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको आपने फिर भी लर्न कर लेना है। ये फॉर्मूला जो है वो आपसे क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास 2 मार्क्स का आता है या आपके पास जो है कई जो है कि काफ़ी स्कूलों में जो है आपसे जो है ये क्वेश्चंस जो हैं MCQ के साथ साथ जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव भी ले रहे हैं ताकि बच्चे की अच्छे से तैयारी हो पाए, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे। इफ़ HCF 96 × 404 इज इक्वल टू 4 देन LCM ऑफ 96 × 404 इज इक्वल टू, आपको HCF गिवन है लेकिन आपको LCM निकालना है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि आपके पास आएगा LCM मल्टीप्लाई बाई HCF जो होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या LCM, देखो उन्होंने क्या किया, LCM आपने निकालना है, HCF आपको गिवन है, LCM आप LCM की जगह LCM लिख सकते हो, HCF उन्होंने दिया 4 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स क्या दिया आपको 96 मल्टीप्लाई बाई 4, 96 मल्टीप्लाई बाई 404। अब यहाँ से आप LCM फटाफट निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 404 अपॉन ये आ गया आपके पास डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपने जो है क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, 4 1 जा 4, 0 की 0, 4 1 जा 4, यानी कि आ गया आपके पास 96 मल्टीप्लाई बाई 104 और ये आ जाएगा आपके पास 96 1 जा 96। ठीक है, 0 है तो 96 1 जा 96, दैट इज़ योर आंसर। तो आपका LCM आ जाएगा 96। तो इस प्रकार से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको ऑप्शन में जो है आपको ऑप्शन में दे सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसको टिक कर देना। इस प्रकार से बहुत इजी है, आपको वो फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन नन ऑफ द अबव।
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, अब 17/8 17/8 जो है टर्मिनेट है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में बताया है कि 17/8 में हमने क्या करना है, 8 के फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 1, यानी क्या आ जाएगा 17/2 की पावर 3। अब हमें क्या, आपको पता है कि हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन से अगर हमने देखना है कि टर्मिनेट है या नहीं है, डेसिमल एक्सपेंशंस है या नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें या तो 10 बनाना पड़ेगा या 100 बनाना पड़ेगा, 1000 बनाना पड़ेगा, ताकि हमें डिवाइड ना करना पड़े और हम साथ ही डेसिमल लगा दें। तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 2 की पावर 3, क्योंकि हमें जो है पावर्स को क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा, ताकि हम जो है नीचे से हमारा जो है बेस जो है मल्टीप्लाई करके 10, 100 या 1000 समथिंग आ जाए। तो इसको भी 5 की पावर 3 से करेंगे तो आपका बेस सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, 5 5 जो 25, 25 जो 5 125 अपॉन यहाँ पे जाएगा 5 2 जो 10, 10 की पावर 3। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आएगा तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अगर आप 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हो, 17 से 17 85, 8 7 34 और 8 42, 4 7 4 21, ये आएगा 2125। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डेसिमल का 1 2 3 पॉइंट छोड़ के आपने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास टर्मिनेटिंग, इसकी ऑप्शन आ जाएगी आंसर ए। ठीक है, टर्मिनेटिंग बहुत आसान है स्टूडेंट्स। पाई इज एन रैशनल नंबर है क्या, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है, ये जैसे कि मैंने फिलिप्स में दिया है आपसे पूछने के लिए, पाई जो है एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। कैसे, आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, 22/7। अब जब आप 22/7 इसको करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, तो ये रिपीटिंग टर्म्स आप में आ जाएगी, क्योंकि जो इरेशनल नंबर होती है वो आपकी नॉन रिपीटिंग टर्म में आएगी। तो यहाँ पे आपके बाद जो है, अगर आप इसको करके देख लेना बेशक, 22 को 7 से, जैसे आप देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 22 को आप 7 से करते हो तो एक आपको लर्न करना है, 22 को 7 से कर, 22 आ जाएगा, 21 आ गया, 1 आ गया, 0। तो आपने क्या करा, डेसिमल लगाया, 7 1 जा 7 आ जाएगा, 10 - 7 is 3। फिर डेसिमल के बाद आप उठाओगे, 7 4 जा 28, 10 - 8 2 0 आ जाएगा आपके पास, 7 2 जा 14, 10 - 4 is 6 0, 67 8 जा 56। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे आएगा 56 56, 60 में से 56 किया 4 0, फिर 7 5 जा 35 आ जाएगा, 10 - 5 इज़, अब 7 7 जब 49 आ जाएगा, 10 - 9 इज़ 1। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 - 1 इज़ 1, ये रिपीटेड ये आ गया था, और यहाँ पे भी ये हमारे पास क्या आ गया, रिपीटेड आ गया। यानी कि अब यहाँ से फिर वही प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी, इतना आप डिवाइड करते जाओगे, ऐसे ही रिपीटेड आपका चलता जाएगा। इसलिए क्या बन जाएगा आपका एक रैशनल नंबर, ये आपने ध्यान में रखना है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 33/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर। अब आपने ये बताना है कि 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस है, कितने प्लेसेस के बाद। यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, आपने ये बताना है कि जो 33 को 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल जो है वो कितने पॉइंट्स के पहले लगेगा। ठीक है, कितने पॉइंट से जो है मतलब जो है वहाँ पे कितने पॉइंट विल टर्मिनेट आफ्टर। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद कितने जो है डिजिट आपके आएंगे, एक्सपेंस आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस। आपने देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको करते हो, सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है, आप क्या करोगे, 33/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमें इसका बेस तो हमें पता है कि 5 × 10 करना पड़ेगा, वो जो है 10 हमारे पास नीचे आ गया, लेकिन बेस से मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे पावर 2 है तो पावर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 एक 5 की पावर 1 है, एक 5 की पावर 1 से नीचे करना पड़ेगा, एक 5 की पावर 1 से ऊपर करना पड़ेगा, तभी तो उसकी 2 की पावर 2 आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक मेथड बता देती हूँ कि आपको ये देखना है कि जितनी भी हाईएस्ट आपकी पावर आएगी,
ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो कि 2 डेसिमल प्लेसेस, बस जितनी पावर जाए। अगर आपके यहाँ पे 3 पावर जाए तो 3 डेसिमल प्लेसेस, 4 पावर जाए तो 4, यानी कि हाईएस्ट देखनी। अगर हो सकता है यहाँ पे अगर आपकी 5 की पावर 3 है तो आपने 3 पे करना है, अगर यहाँ पे 1 है तो फिर 2 पे करना, यानी कि हाईएस्ट डेसिमल पावर आपने देखना है, वहाँ पे आपने प्लेस में लगा देना है। ठीक है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द बिगेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड बोथ 324 एंड 144। बिगेस्ट का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट मतलब आपका HCF, लिस्ट में आपके पास LCM आएगा, जब लार्जेस्ट है या बिगेस्ट है तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट के लिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे HCF। अब HCF आपने एक ऐसा नंबर देखना है कि जो कि 324 से भी डिवाइड हो, मतलब जो जिससे जो है 324 भी डिवाइड हो जाए और 144 भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF। ये HCF जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो और डिवीजन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको करा दिया है, मैं यहाँ पर आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाती हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट इसमें मिस ना हो। ठीक है। अब जो वीडियो आप प्लीज़ मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको फिर भी एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो है 324 एंड 144। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़े वाले को 20 में रख लेते हैं, आप 144 से डिवाइड करेंगे तो 144 2 से करोगे तो 2 पे आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ये आ गया। 14 माइनस 8 इज 6, यहाँ पे रहेगा 11, 11 माइनस 8 इज 3, 36 आ गया। अब यहाँ पे किया हमने 144, अब देखो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 144, कितने पे गया 4 पे, तो ये आ गया 144। अब ये क्रॉस आ गया, यानी कि हमारा पूरा कट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 36, यानी कि आपके पास है HCF यानी कि 36, यानी कि 36 एक ऐसा डिजिट है। देखो 36 को अगर आप 324 को 36 से डिवाइड करेंगे, ये भी पूरा ही डिवाइड होएगा, और 144 तो हमने डायरेक्ट कर ही दिया, तो 36 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी आपके पास B। ओके। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 13/3125 विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन नंबर कराया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आपने इस क्वेश्चन को मेरे को करके सॉल्व करके व्हाट्सएप करना है, या फिर जो है आपने मेरे को लाइक्स में जो आप कमेंट करते हो कमेंट ज़रूर करना है कि मेरा ये क्वेश्चन निकला है या नहीं निकला है, और आपने इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत वेरी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं जो करा रही हूँ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल जाइए आपके पास, इसमें से बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। कुछ भी पूछ सकते हैं, CBSE बोर्ड है, ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपने किए वो ही पूछेंगे वो। ठीक है, तो अब देखो √5, वैसे तो हमें पता है कि √5 जो है आपके पास एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखो 1/2 है, अगर आप 1/2 को 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो 0.5 आ जाएगा, डेसिमल लगा के 10, तो ये रैशनल नंबर हुआ, नो। ये आपके पास कौन सा नंबर है, इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये आपके पास रैशनल नंबर है। अब 0.5 ऐसे 0.2 ये भी रैशनल नंबर है। अब √9 है तो √9 का क्या आ जाएगा 3, ये तो सिंपल इंटीजर ही बन गया आपके पास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास √5 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के, अब √5 की जगह √3 भी पूछ सकते हैं, √2 भी पूछ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही उन्होंने आपसे बहुत ये जो है पूछने हैं। अब क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता लगता कि लिस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर क्या होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आपको लिस्ट नंबर पूछ लिया, डायरेक्ट LCM भी पूछ सकते हैं। अब लिस्ट नंबर लिखा तो यहाँ पे आपका पता लग रहा है कि 6, 15 एंड 18, यानी कि जिसको वो कौन सा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 से 15 से और 18 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अब बोलो कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके
6, 15, 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम के लिए आपको क्या चाहिए, पहले हमने क्या करना, फटाफट फैक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है। आप डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, फैक्टर से भी कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे आप 15 के बना सकते हो, 3 5 जा 15, 5 पे 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 18 के बना सकते हो आप, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आ गया, ठीक है। अब इसको आप लिख लो, इसमें क्या आपके पास 2 की पावर 6 के आ गया आपके पास 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। उसके बाद 15 के आ गया आपके पास 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब आपके पास 18 के आगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। अब हमने क्या करना है, इसमें लिस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसमें देखो 2 की पावर 1 1 1, तो इसमें हम ले लेंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2, यानी कि आप उसके बाद क्या बचता है 5 5, लिस्ट कॉमन है ना, तो सबसे कम कॉमन वाला भी चल जाएगा 5, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 3 3 जा 9 इंटू 5, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, ये आ जाएगा 90। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट है 90। अब देखो अगर आप 19 को 6 से डिवाइड करेंगे, 90 को 6 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 15 6 या 90 होते हैं, पता है आपको। लेकिन यहाँ पे तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या करना है, जो आपका LCM आया प्लस इसमें जो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए उसको आपने ऐड कर देना है, यानी कि 90 + 5 दैट इज़ द नंबर इज़ 95। अब अगर आप 95 को देखो, यहाँ पे 95 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। ऐसे ही अगर आप देखो 95 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 6 या 90, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर आप 18 से करेंगे, 18 5 या 90, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा। बच रहा है ना इन ईच केस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 95। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ऑप्शंस भी वो ऑप्शंस देंगे आपको, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एलसीएम, या तो आपको एलसीएम दिया हुआ या फिर कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो एलसीएम है 6 और 20 का वो 60 है, यानी कि एलसीएम कितना है, आपके पास जो डिजिट दिए 6 एंड 20, इसका जो एलसीएम है वो 60 है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, HCF। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे कराया है, दैट इज़ आल्सो योर होमवर्क। कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने अभी बताया था आपको, पता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता लग गया, अब आपने सॉल्व करना है। LCM क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे कि दिया यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय HCF आपने फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आगे आपने, चलो मैं कर ही देती हूँ फिर आप कंफ्यूज मत हो जाना। 6 इंटू 20 अपॉन 60, 0 के साथ 0 कट गया, 6 के साथ 6 गया 2, यानी कि आपके पास HCF आ गया 2, यानी कि आपका आंसर इतना आंसर है आपके पास, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसमें ट्रिक्स को अपनाना है, बहुत शॉर्ट। इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने लॉन्ग करके दिखाया आपको, लेकिन अब जैसे कि आपने ये करना है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स इसको शॉर्ट ट्रिक्स से करते हो, जैसे कि 6 20 ये मल्टीप्लाई बाय आपको पता ही है, और अब इसका जो है आपके पास एलसीएम कितना है, अगर आप इसको आपको मेथड पता है तो आप 6 डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 60 करना, इतना थोड़ी लिखना आपने, सिंपल 62, तो 2 ऑप्शन होगी तो आप टिक कर दो फटाफट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, इसके टाइप के क्वेश्चन भी करना MCQ सारे, ताकि आपको जो है अच्छे मार्क्स मिले, 40 में से 40 मार्क्स मिले। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो की MCQs भी जल्दी ही लेके आवांगी, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि और आप उसके बेल आइकन ज़रूर जो है आपने दबाना है, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन साथ के साथ आती रहे। थैंक यू।